बहुत समय पहले एक राज्य में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, एक धनी व्यापारी और एक गरीब ब्राह्मण। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे की हर मुश्किल में मदद करते थे। एक दिन व्यापारी को व्यापार में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसे अपनी व्यापारिक स्थिति बचाने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ी। गरीब ब्राह्मण ने अपने दोस्त की मदद करने का वादा किया। वह एक धनी महाजन के पास गया और उससे धन उधार मांगा, लेकिन ब्राह्मण के पास कोई गिरवी रखने योग्य वस्तु नहीं थी। महाजन ने ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर उसे बिना किसी गारंटी के पैसे उधार देने का निर्णय लिया, परंतु एक विचित्र शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर ब्राह्मण समय पर धन वापस नहीं कर पाया तो महाजन ब्राह्मण के शरीर से 1 पाउंड मांस काटने का अधिकार रखेगा। ब्राह्मण ने अपने मित्र की मदद के लिए इस खतरनाक शर्त को स्वीकार कर लिया और महाजन से पैसे लेकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने अपने व्यापार को बचा लिया, परंतु दुर्भाग्यवश ब्राह्मण समय पर महाजन का धन वापस नहीं कर सका। समय पूरा होने पर महाजन ने ब्राह्मण के शरीर से मांस काटने का दावा किया। यह मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एक चतुर निर्णय लिया। राजा ने महाजन से कहा कि वह ब्राह्मण के शरीर से 1 पाउंड मांस तो काट सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि 1 बूंद भी खून न गिरे। यह सुनकर महाजन स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह संभव नहीं था कि मांस काटा जाए और खून न गिरे। इस तरह राजा के न्याय से ब्राह्मण की जान बच गई और महाजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेताल का प्रश्न। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, राजा ने तो सही निर्णय दिया, लेकिन अगर तुम होते तो क्या तुम भी यही निर्णय देते? क्या राजा का न्याय उचित था? विक्रम ने उत्तर दिया, हां, राजा का निर्णय उचित था, क्योंकि शर्त के अनुसार मांस तो लिया जा सकता था, पर खून बहाना वर्जित था। न्याय ऐसा होना चाहिए जिससे किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया, जिससे विक्रम को उसे फिर से पकड़कर लाना पड़ा। अगली कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।